चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्से रसोई, पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। जज्बे दिल का हो बुरा खींचे बुलाया उसको, जज्बे दिल का हो बुरा खींचे बुलाया उसको, जो न दर तक कभी आया था वो बाहर निकला। वेलकम बैक। प्रोग्राम दिल से में हमारे साथ जी हाँ आप शामिल हैं। 1800-3454-026, 1800-4254-089, STD नंबर 08415-305010 हमारे नंबर हैं। अगला कॉलर इसी नंबर के जरिए आ चुका है जी हम तक। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो परवेज साहब। जी अस्सलाम वालेकुम अर्शियत जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं? जी बस अल्लाह का शुक्र है। कहाँ से आप कैसी परवेज? हैं? जी भोपाल से बोल रहा हूँ। सही, खुशामदीद, बहुत बहुत मैं खुशामदीद। तो रेगुलर कॉलर हूँ आपका। परवेज क्या? जी रेगुलर कॉलर हूँ मैं आपका। रेगुलर कॉलर, हाँ बात हाँ करता हूँ। नहीं नहीं परवेज भाई पहचान लिया बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। चलें तो फिर रेगुलर कॉलर हैं तो फिर क्या सवाल आपसे पूछा जाए? खुद ही बस शुरू हो जाएं जवाब आपके। जी यहाँ तो मौसम बहुत अच्छा है माशाल्लाह, बहुत कोहरा गिर रहा है, बहुत ज्यादा माशाल्लाह से जबरदस्त सी सर्दी है। बहुत सुहाना मौसम है भोपाल का, बहुत अच्छा लग रहा है। और माशाल्लाह से आप एंजॉय कर रहे हैं पूरे मौसम को, हैं? जी जी जी। ग्रेट, जबरदस्त। बेचारा मौसम क्या है, आना है और फिर चले जाना है। जी जी कुछ देर का साथी है, कुछ दिनों का साथी है। अलबत्ता ये दिन काफी लंबे लग रहे हैं आजकल, जो लोग सर्दियों को बर्दाश्त कर रहे हैं। जी हाँ बहुत सर्दी है, बहुत ज्यादा। हर अच्छा बुरा वक्त गुजर ही जाता है। जी हाँ। कहिए परवेज। जी बस आपके पूरी टीवी उर्दू की टीम को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बहुत, ये नया साल नया और इरादा, जो- नए उमंग के साथ हम लोग हैं। जी हाँ। रखा है 2014 में, 2014 में। जी जी जी। क्या और जो है? हमारे जो यहाँ आपके जो ब्यूरो हैं अपने यहाँ के हमारे भोपाल के हाँ मेहताब आलम साहब, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ नए साल की। और आपकी पूरी टीम को। चले अब इसी बात के साथ जल्दी से जरा ये भी बताएं, ये भी तो जानना चाहेंगे परवेज, करते क्या हैं आप? जी मैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, गवर्नमेंट सर्विस करता हूँ मैं। अरे माशाल्लाह, नौकरी में आ गए हैं आप। जी जी हाँ, जी हाँ। चलिए क्या बात है। थैंक्स परवेज, ख्याल रखिएगा अपना, टेक केयर। नेक्स्ट कॉल। अस्सलाम वालेकुम। कविता, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, सलाम वालेकुम। कविता जी गुड मॉर्निंग। वालेकुम हाँ सलाम। जी, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हाँ जी, कैसी हैं आप? कविता बिल्कुल ठीक है, आप हाँ, सुनाइए। बहुत दिन बाद मेरा लाइन लगा है, बहुत दिन बाद। मैं तो न्यू मतलब कि हैप्पी बोलने वाली हैप्पी न्यू ईयर, लेकिन मिला ही नहीं लाइन। हाँ, क्या करूँ, आपको मेरे परिवार की तरफ से पूरे ETV उर्दू टीम को हैप्पी न्यू ईयर। बहुत शुक्रिया, बहुत सारा शुक्रिया आपको भी, आपके घर वालों को, एक एक घर में फर्द को, आपके हर चाहने वालों को हमारी टीम से भी, तरफ से ETV उर्दू के जानिब से भी बहुत बहुत ये नया साल मुबारक हो। और इस अच्छी से जज्बे के साथ, इस अच्छे से पैगाम के साथ जो हर एक को हम निछावर हर एक पर करते हुए जा रहे हैं, क्योंकि जी हाँ वक्त आ गया है अलविदा कहने का, लेकिन साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि कभी अलविदा ना कहना। खुदा हाफिज़, इजाजत दीजिए। मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम
कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे। सपनों सजाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते एक मकाम से आगे मकाम है तेरा, हयात ज़ौक़े सफर के सिवा कुछ और नहीं। आपकी खिदमत में ETV उर्दू। जिस्म पर मिट्टी बनेंगे पाक हो जाएंगे हम, ऐ ज़मीन एक दिन तेरी खुराक हो जाएंगे। गंगा पे वज़ू करके कभी दुपट्टा होना भी नहीं होता, कभी दुपट्टा होना भी नहीं होता। जहाँ हो प्यार वहाँ कोई गम नहीं होता। इस सनीचर महफिल मुशायरा में देखिए टांडा उत्तर प्रदेश में मुनक्किदा एक शानदार खुद मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम, एल फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, दर्द है तो नूरामेंट है ना। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में, ऐसा दिन आए मेरे अल्लाह, ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु व सल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ETV उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाजिर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। या रसूल
सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। नबियों के सरदार निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ पे इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नाज़रीन आदाब, अदा के एक और फैशनेबल एपिसोड में मैं सूरती आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। नाज़रीन, हर कोई चाहता है कि हम कुछ न कुछ अलग, स्टाइलिश और हटकर पहने, फिर चाहे क्यों ना सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर अलग हो, फिर चाहे क्यों ना सिर्फ और सिर्फ मटेरियल अलग हो, फिर चाहे क्यों ना सिर्फ और सिर्फ वर्क अलग हो, लेकिन कुछ भी हो, अलग हो, हटकर हो, ताकि कोई भी देखे तो ये कहे कि ये ड्रेस वाकई में अलग है और इसमें कुछ न कुछ अलग किया हुआ है। आज मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमारे आज के एपिसोड में हम ऐसा ही कुछ जानने वाले हैं कि क्या नया, क्या अलग और क्या हटकर हम कर सकते हैं। अगर बॉर्डर का जिक्र करें, बॉर्डर की बात करें तो किस तरह के बॉर्डर्स होने चाहिए, आइए जानते हैं इसी से मुतालिक बहुत कुछ हमारे आज के एपिसोड में। नाज़रीन, हमारी आज की फैशन एक्सपर्ट है मिसेस बीनू अग्रवाल। आइए उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं आज बॉर्डर से मुतालिक बहुत कुछ। बीनू जी, सबसे पहले आपका हमारे प्रोग्राम में इस्तकबाल है। शुक्रिया। बीनू जी, जहां तक बात आती है बॉर्डर्स की, तो सबसे पहले फोकस होता है कि बॉर्डर्स कुछ अलग होने चाहिए। अगर हम कहें साड़ियों की बात करें तो साड़ी में भी सबकी सबसे पहले नजर जाती है बॉर्डर्स अलग होने चाहिए। जैसे अब ये टॉप है, इसमें देखिए बॉर्डर, स्पेशल फोकस बॉर्डर पर दिया गया है और ज्यादातर हम यही सोचते हैं कि किसी भी कॉस्ट्यूम को अलग दिखाने के लिए बॉर्डर्स अलग होने चाहिए। तो ये बताइए कि बॉर्डर्स की किस तरह की वैरायटी हमें देखने को मिल सकती है। बॉर्डर्स की बहुत तरह की वैरायटी आप खुद भी देखने मार्केट में मिल सकती है, लेकिन आप खुद भी इसको बना सकते हैं बॉर्डर्स को। जैसे आपने एक एम्ब्रॉयडरी करवा ली, एक मिरर की लाइन की पूरी, उसको एक बॉर्डर की तरह इस्तेमाल कर लिया, उसके साथ में आपने गोटा लगा लिया जी, उसके साथ में आपने एक वीविंग का बॉर्डर लगा लिया। इस तरह से करते करते आपका 4-5 बॉर्डर्स इकट्ठे हो जाएंगे। उन 4-5 बॉर्डर को आप पूरी साड़ी में लगा सकते हैं, उन बॉर्डर्स को आप इसमें सूट में भी लगा सकते हैं। इस तरह से उस बॉर्डर के कई क्रिएटिव करके उसको तरह से लगाया जा सकता है। अब जैसे आपके सूट पे, टॉप में, किसी पुरानी साड़ी में एम्ब्रॉयडरी करी हुई है कोई, उसको आपने काट लिया पूरा, वो बॉर्डर लग हो गया। बॉर्डर क्या मतलब, कोई भी किनारी को आप बना लीजिए, बॉर्डर एज इट इज तैयार हो जाएगा। मैं देख रही हूँ आपकी साड़ी में गोटा एक टाइम था जब यूज किया जाता था। गिद्दे में लड़कियां पहना करती थी, पंजाबी लड़कियां, तो ये गोटा मतलब उस टाइम तक सीमित था। पर अब जैसे कि आपकी मैं साड़ी में देख रही हूँ, बहुत ही अलग और अच्छा लग रहा है। तो क्या ये फिर से फैशन में आ गया है? गोटा कभी फैशन के बाहर जाता ही नहीं है जी, हमेशा किसी न किसी डिफरेंट तरीके से आता रहता है, चाहे वो ओकेजन में ही क्यों ना हो। हाँ, तो कभी गोटा प्लेन लगता था पुराने जमाने साड़ियों में, अब उस गोटे को एम्ब्रॉयडरी के साथ लगा दिया जाता है, एक गोटे के साथ एक लेस और लगा दिया जाती है, इससे करते करते बड़ा बॉर्डर बना जाता है। तो गोटा कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होता है, हमेशा कुछ साल के बाद वो पलट करके घूम फिर करके वो आता रहता है। तो मैं ये देख रही हूँ कि आपने भी इसको एक अलग डिजाइन दिया है गोटे के साथ, तो ये कॉम्बिनेशन आपको क्यों लगा कि इट वुड बी परफेक्ट कॉम्बिनेशन? क्योंकि सिंपल चाहिए था मेरे को, कोई सिंपल सी ड्रेस बनाई जाए। क्योंकि मुझे मतलब बहुत गॉडी या काफी स्टोन्स वगैरह लगे ड्रेस हर जगह आप नहीं कैरी कर सकते, उसको हर जगह नहीं पहन सकते उसे आप। तो सिंपल पहनने के लिए गोटा लगा दिया, हल्का सा उसमें वर्क करा दिया, तो डिफरेंट हो जाता है लुक उसके अंदर। और ये कोई जरूरी नहीं कि आप 20,000-25,000 की साड़ियां पहन करके ही आप पार्टी में अच्छे लगें। आप कम रेंज की साड़ी अपने आप बना करके पार्टी में आपका लुक बिल्कुल बदल सकता है उसके अंदर। जैसे अब ये गोटा वर्क है, इसके अलावा और कुछ भी हम कर सकते हैं? जैसे आपने बीच में इधर बीड्स दिए हुए हैं जी, तो गोटा के साथ आप उसका वीविंग का भी और बॉर्डर लगा सकते हैं। आपको पुरानी साड़ी से गोटा ले लिया, आपने वीविंग का बॉर्डर ले लिया, उसके बाद आपने एक और लेस ले ली,
तो उसका 2 तरीके से भी आप कर सकते हैं। गोटे के ऊपर भी आप वर्क कर सकते हैं, कुछ नहीं तो आपके पास टाइम रहता है, घर पे खाली रहते हो, गोटे के ऊपर ही आपने स्टोन्स लगा ले अपने आप से जी, तो आपका टाइम भी बचेगा, आपका पैसा भी हो जाएगा, सारा और कुछ ड्रेस भी न्यू हो जाएगी। बिल्कुल जी हाँ। ये तो बात थी साड़ियों की। कुछ और अलग हटके जो हम जान सकें आपसे किसी और कॉस्ट्यूम से अब मतलब? बॉर्डर है आपका, बॉर्डर आपके पास है, बॉर्डर हमेशा बचते रहते हैं। मैं कहती हूँ कभी भी आप पुरानी साड़ी हो उसको बॉर्डर कभी मत फेंकिए जी। आप अपने प्रिंटेड साड़ी भी है उसको भी रख लीजिए। और आप कुर्ते में एक लाइन हमने ले ली प्रिंटेड कपड़े की, एक हमने बॉर्डर ले लिया, फिर उसको प्लेन कपड़ा छोड़ दिया, ठीक है। उस प्लेन कपड़े के ऊपर आपने मिरर लगवा लिया, फिर इस तरह से उसको रिपीट करते जाइए तो आपका फ्रंट पैनल पूरा एक कुर्ते का तैयार हो जाएगा। उसमें आपको कोई इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। बैक आपने कोई भी फैब्रिक ले लीजिए बैक के लिए, प्लेन उससे मिलता जुलता, और उसके पीछे एक बूटा बनवा लिए सेंटर में, तो आपका एक नया सूट बॉर्डर इस तरह से भी इस्तेमाल हो सकता है। मतलब कंप्लीट बॉर्डर सूट जिसे सिर्फ बॉर्डर सूट जी जी, तो उसको फिर बॉर्डर ही बॉर्डर रहेंगे। और नीचे घेरे पे आपने बॉर्डर इस तरह से ले लिया और लंबाई में उसको ऐसे ऐसे करके बॉर्डर ले लिया, तो बॉर्डर को बहुत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। कुर्तीज में भी बॉर्डर आप लगा सकते हैं। कुर्ती की खाली आपको अगर प्लेन ऑफिस गोइंग के लिए जाना, ऑफिस के लिए खाली चाहिए तो खाली उसमें बॉर्डर खाली आस्तीन में लगा दिया आपने और कॉलर पे ले लीजिए बस जी, तो आपका बॉर्डर उसमें लग जाएगा। तो उसमें किस तरह के बॉर्डर्स अच्छे लगेंगे? नेट का बॉर्डर अच्छा लगेगा? वीविंग करे हुए बॉर्डर आते मार्केट में भी आते हैं, पुराने कपड़ों में से भी निकल आते हैं जी। इस तरह से कुर्ती में जाएगा। एक आप और कर सकते हैं, नेट के जैसे आपके पास नेट का फैब्रिक ले लिया आपने, ऊपर की तरफ फैब्रिक निकाल करके उसको नेट लगा दी, मतलब नेट के नीचे कपड़ा नहीं दिखना चाहिए जी। उस नेट के ऊपर आप वर्क करा लीजिए, तो नेट का बॉर्डर इतना एलिगेंट और इतना खूबसूरत लगेगा कि मतलब उसको लाइट उसमें ही पहन सकते हैं। और हैवी आपको कराना है तो उस पर हैवी वर्क करा लीजिए। और नेट की फ्रिल बनती है, नेट के बॉर्डर के साथ आपने नेट की फ्रिल लगा दी, वो ही बहुत प्रिटी लगता है। यानी कि हम दोनों का कॉम्बिनेशन रख सकते हैं, बॉर्डर के साथ साथ हम फ्रिल्स भी लगा सकते हैं। गर्ल्स को फ्रिल ज्यादा अच्छी लगती है। आपने फ्रिल अपने ब्लाउज में लगा ली, गर्ल्स के पूरे में, स्लीव्स में फ्रिल लगा ली, जैसे स्लीव्स के साथ में पूरी स्लीव कपड़े की ना दे करके फ्रिल की स्लीव्स देते हैं, वो बहुत प्रिटी लगेगा उसके अंदर। बॉर्डर्स में कुछ और लेटेस्ट और नया जो हम देख सकें? बॉर्डर में लेटेस्ट आप ऐसा कर सकते हैं जैसे, चलिए ये हम आपसे जानेंगे एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन फिलहाल ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे कि क्या नया और हम जान सकते हैं हमारे आज के एपिसोड में। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। नबियों के सरदार, निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ पे इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम, सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। जिस्म पर मिट्टी मलेंगे पाक हो जाएंगे हम, ऐ ज़मी एक दिन तेरी खुराक हो जाएंगे। हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वज़ू करके, कभी दुपट्टे का होना भी नहीं होता, कभी दुपट्टे का होना भी नहीं होता, जहाँ हो प्यार वहाँ कोई गम नहीं होता। इस सनीचर महफिल मुशायरा में देखिए टांडा उत्तर प्रदेश में मुनक्किदा एक शानदार खुद ही मुशायरा
रात 9:30 बजे सिर्फ ATV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, बस है तो नूरामेंट है ना। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से इस्तकबाल है। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे हमारी आज की फैशन एक्सपर्ट मिसेस बीनू अग्रवाल से, जो कि आज हमें बता रही हैं बॉर्डर्स से मुतालिक बहुत कुछ। ब्रेक पे जाने से पहले हमने उनसे पूछा था कि बॉर्डर्स में और क्या क्या है नया। आइए जानते हैं अब इस बारे में। बीनू जी बताइए कि क्या नया और हम देख सकते हैं। एक चीज और बहुत अच्छी आपको बताऊं मैं, अभी तक तो मैंने आपको प्रिंटेड के लिए बताया कि प्रिंटेड को निकाल के पैच कर दिया है आपने, बॉर्डर लगा। अगर आपको प्लेन फैब्रिक भी है, प्लेन साड़ी कोई पड़ी हुई है जिसको इस्तेमाल में बिल्कुल नहीं ले रहे हैं, उसको भी आप प्लेन को निकाल करके प्रिंटेड के कपड़े के ऊपर लगा करके बॉर्डर बना सकते हैं। तो जैसे प्रिंटेड साड़ी कोई है पुरानी और प्लेन साड़ी एक और आपके पास है, तो प्लेन साड़ी का आप कपड़ा निकाल करके प्रिंटेड पे अटैच कर दीजिए और उसके ऊपर वर्क करा लीजिए। जी, यानी कि प्लेन के ऊपर प्रिंटेड बॉर्डर और प्रिंटेड के ऊपर प्लेन बॉर्डर। प्लेन बॉर्डर, और उस प्लेन बॉर्डर पर हम कोई भी डिजाइन करवा सकते हैं। प्लेन बॉर्डर में आप पतली लेस भी लगा सकते हैं, उसके साथ में आप गोटा भी लगा सकते हैं। उसका पतला गोटा भी आता है, पतला गोटा लगा दिया तो ये प्रिंटेड को प्लेन और अच्छा लगेगा। और इससे हटकर हम क्या नया जान सकते हैं? अगर हम बात करें मिक्स एंड मैच की, बॉर्डर के साथ और क्या मैचिंग हम नया कर सकते हैं? नहीं, बॉर्डर के साथ एक हम और नया कर सकते हैं। जैसे हमारे पास 2 साड़ियां हैं पुरानी कोई, और जिनको हम बिल्कुल नहीं पहन रहे हैं, तो प्लीट्स तक तो आपने एक साड़ी ले ली, ठीक है, उसकी दूसरी साड़ी उसी की कंट्रास्ट हो या सेम मैचिंग कलर में हो, तो प्लीट्स के बाद आप वो दूसरा फैब्रिक लगा दें जी। और उसके जो दूसरा फैब्रिक आप लगाएंगे उसके थोड़ा बहुत जैसे अगर प्रिंटेड लगाया है, नीचे का फैब्रिक आप प्लेन ले लीजिए, ठीक है, और जहां प्लीट्स खत्म होती है वहां से आपने दूसरा फैब्रिक ले लिया और फर्स्ट फैब्रिक के पैचेस वगैरह लगाकर साड़ी में तो एक नई साड़ी बन। यानी कि अगर नीचे प्रिंटेड है और ऊपर प्लेन है तो उस पर प्रिंटेड के पैच लगा देंगे तो वो एक अलग डिजाइनर साड़ी एक अलग डिजाइनर साड़ी बन जाएगी। तो आपके पास देखा हो पहले क्रेप की साड़ियां बहुत चलती थी, प्रिंटेड क्रेप आती थी, अब प्रिंटेड क्रेप कम कर दिया, पहनते पहनते भी जीव जाता, कितना पहनेगा कोई प्रिंटेड क्रेप, तो उसको 2 साड़ियों में एक साड़ी बना सकते हैं, 2 साड़ी निकाल करके। आजकल नेट बहुत फैशन में है जी। आधी दूरी तक तो आपने क्रेप ले लिया, उसके बाद आपने प्लेन नेट डाल ली, जब तक प्लीट्स हैं। हाँ, जब तक प्लीट्स है वहां तक तो आपकी वो आ गई क्रेप, उसके बाद आप प्लेन नेट ले लीजिए और जो प्लीट्स तक का जो कपड़ा है उसके बॉर्डर लगा दें चारों तरफ। अरे वाह, तो उससे और भी गेटअप अच्छा आ जाएगा। तो ये नेट के साथ ये हैवी डिजाइनर साड़ी बन सकती है इससे। अरे ये तो बहुत अलग कॉम्बिनेशन है और बिल्कुल बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, क्योंकि बहुत से लोग प्रेफर करते हैं कि हमारी साड़ी में नेट होना चाहिए, नेट का पल्ला होना चाहिए। जी जी जी। तो उस केस में तो मुझे लगता है कि नीचे आप, क्योंकि वॉशिंग में प्रॉब्लम आती है, तो पूरी नेट भी नहीं होगी तो कंफर्टेबल होगी प्लीट्स डालने में, और ऊपर नेट होगा तो वो अच्छा लगेगा। और नेट क्या होता है कभी कभी जैसे हेल्दी कोई लेडीज है तो पूरी नेट पहनेंगे तो काफी फुला फुला लगता है जी। तो अगर प्लीट्स खत्म होने बाद नेट से हम लेते हैं तो बड़ा स्लिम लुक और अच्छा लुक आएगा उसके अंदर में, बेहतरीन लुक नजर आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। इस केस में किस तरह के ब्लाउजेस होने चाहिए और उस पर क्या नया किया जा सकता है? इसमें ब्लाउज में ऐसा कर सकते हैं कि नेट की स्लीव्स ले लेते हैं हम, नेट की स्लीव्स के ऊपर वर्क करा दें जी, और बैक पूरी हैवी एम्ब्रॉयडरी करवा दें। प्लेन जो नीचे वाला फैब्रिक है प्रिंटेड उसको बैक में ले लेते हैं, तो दोनों फैब्रिक मिला करके हमको ब्लाउज बनाना है ना जी। नेट की स्लीव्स आ गई हमारे पास, क्योंकि नेट हमारे पास ऊपर आ रही है, नेट की स्लीव्स आ जाएगी, बैक में हमारा प्रिंटेड कपड़ा आ गया और जो प्रिंटेड फैब्रिक है उससे मैचिंग करते हुए स्लीव्स के ऊपर हल्का सा काम करा ले। और अगर स्लीवलेस हो तो? हाँ, स्लीवलेस हो तो और भी सुंदर लगेगा उसके अंदर। बस मोस्टली मेरे पास जो कस्टमर जैसे क्लाइंट आते हैं, काफी लेडीज स्लीवलेस आजकल भी पसंद नहीं करती पहनना, उनको लगता है स्लीव्स हो थोड़ी सी हो, लेकिन स्लीव्स का नाम होना चाहिए कि हाँ स्लीव्स हैं और उस पर हम डिजाइन कर सकते हैं, उस पर भी एक तरह का हम बॉर्डर तैयार कर सकते हैं, अलग डिजाइन डाल अलग। तो नेट और ये मिला करके 2 आप बहुत अच्छा बना सकते हैं। स्टोन से कोई नया कॉम्बिनेशन जो हम तैयार कर सकें, बेशक बॉर्डर का ही क्यों ना हो? हाँ, तो स्टोन्स जब हम पल्ला लेते हैं नेट का, उसमें जो प्रिंटेड हमारा फैब्रिक है उसमें जितने कलर आ रहे हैं, जैसे 5-6 कलर्स आ रहे हैं उसके अंदर, तो 5-6 कलर के स्टोन्स मिला करके फ्लावर्स हम इसमें दूर दूर पे बना सकते हैं उसको, तो स्टोन भी आ जाएगा उसके अंदर, हैवी लुक आ जाएगा उसमें और भी। चलिए, साड़ी से हटकर अगर बात करें सूट्स की, तो उसमें क्या नया कर सकते हैं? उसके अंदर आप ऐसा कर सकते हैं कि नेट के, जैसे हमने नेट ले ली, अभी आपको नेट के ऊपर बता रही हूँ मैं, तो एक लाइन नेट की ले ली, एक लाइन हमने लेस की ले ली, तो नेट और लेस इस तरह से पूरा हो जाएगा। अगर ब्लॉक प्रिंटिंग की सुविधा है वो तो करा देती है बुटीक में, आप किसी भी जाएंगे तो नेट के ऊपर आप ब्लॉक प्रिंटिंग करा लीजिए, गोल्डन और सिल्वर कलर की,
कुछ भी करा सकते हैं, कुछ भी करा एम्ब्रॉयडरी सकते हैं, भी कुछ करवा भी सकते करा हैं और भी सकते बहुत हैं। सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन जो आपने बताया वाकई बहुत ही बेहतरीन और अच्छा लगा। हाँ। और आज आप हमारे प्रोग्राम में आई, इतना सब कुछ बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। नाज़रीन, तो बीनू जी ने आज हमें बताया बॉर्डर्स के बारे में, किस तरह से बॉर्डर का कॉम्बिनेशन, कौन सा कॉम्बिनेशन बेहतरीन लगेगा, क्या नया हम कर सकते हैं अपनी कॉस्ट्यूम को बेहतरीन बनाने के लिए, क्या क्या लेकर आ सकते हैं मार्केट में से, बुटीक में जा सकते हैं, उसके अलावा घर में भी लाकर हम बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं, बॉर्डर्स पर ही नहीं, अपनी स्लीव्स पर, ब्लाउजेस पर, उसके अलावा सलवार सूट्स पर फुल कॉम्बिनेशन तैयार करने के लिए बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं, जिनके बारे में आज हमने जाना। नाज़रीन, चलिए अब चलते हैं शॉपिंग करने, करते हैं ढेर सारी शॉपिंग, लेते हैं अपने लिए बहुत सारी चीजें यामिनी के पास जाकर और फिर जानते हैं कि आज हम किस नई चीज की शॉपिंग करने वाले हैं। आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपकी दोस्त यामिनी और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो दा, जहां पर आप और हम मिलकर करते हैं बहुत सारी शॉपिंग के सुहाने सफर पर मैं आपको लेकर जाऊंगी। और आज मैं आपको लेकर जाने वाली हूं रिजोरी गार्डन में। तो चलिए चलते हैं शॉपिंग के मस्त और बिंदास सफर पर और देखते हैं यहाँ पर क्या है खास आपके और हमारे लिए। नाज़रीन, इस वक्त मैं आपको लेकर आई हूँ पेनी लेन में। यहाँ पर जो है आपको कुछ ऐसे स्टफ नजर आएंगे जो कि देखने में काफी कैजुअल है, लेकिन पहनने के बाद बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश। विंटर्स आ रहे हैं तो हमें कुछ ऐसा स्टफ चाहिए जो विंटर्स में, यानी कि सेमी विंटर स्टफ, जो कि बहुत ज्यादा सर्दियों में भी हम नहीं पहन सकते हैं और बहुत गर्मी में भी नहीं। तो कुछ ऐसा स्टफ लेकर आई हूँ मैं आपके लिए खास पेनी लेन में। पर आज की शॉपिंग में हमें मदद करने वाली है हमारी फाजिल दोस्त महक। महक, आपका इस्तकबाल है हमारे शो में। वेलकम टू आवर शो। हाय। मैं यहाँ पर देख रही हूँ अलग अलग किस्म का स्टफ है। वैसे अब जो मौसम चल रहा है वो टिपिकली जो है गर्मियाँ भी नहीं है और टिपिकली सर्दी भी नहीं है। सो ऑटम सीजन के लिए बेसिकली आपके पास क्या है खास जो कि लोग यहाँ से परचेज कर सकते हैं? We have semi-winter stuff, like high neck also. Like we have semi-winter, not that much like proper sweater and all. Okay. So you can see like here we have skirts and all. तो जैसा इन्होंने कहा कि हाईनेक्स यहाँ पर अवेलेबल है, थोड़ी थोड़ी मीठी मीठी सर्दियां हैं तो उसके लिए आप जो है इस तरह के हाईनेक्स प्रेफर कर सकते हैं, जो कि बड़े प्यारे से लग रहे हैं। एंड यू कैन वेयर इट विद योर जीन्स और केपरीज। और आई कैन फाउंड सो मेनी थिंग्स आउट हेयर बिकॉज मैं यहाँ पर देख रही हूँ केपरीज भी अवेलेबल है। फुल लेंथ, दिस कैन बी फुल लेंथ। सो आप इसे फुल लेंथ, जैसा कि सर्दियां आने वाली हैं तो आप इसे फुल लेंथ करके पहन सकते हैं। एंड आई थिंक दीज आर स्ट्रेट कट्स and I think you can find a huge range of so many things। मतलब यहाँ पर जीन से लेकर आपको जैकेट्स मिल जाएंगे, हाफ जैकेट्स मिल जाएंगे, जैसा कि इन्होंने कहा सेमी विंटर स्टफ अवेलेबल है। यहाँ पर अलग अलग किस्म के मैं टॉप्स देख सकती हूँ जो कि आप पहन सकते हैं। सी अब फुल स्लीव्स तो अब आ गए हैं बिकॉज कट स्लीव्स आर आउट नाउ। विंटर्स आ गए हैं तो उसके लिए आप इस तरह के कुछ स्टाइलिश, सिंपल एंड स्मार्ट कलेक्शन यहाँ से खरीद सकते हैं। एंड ये बहुत ही ज्यादा डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ विंटर्स में कंप्लीट विंटर स्टफ नहीं है, सेमी विंटर स्टफ अवेलेबल है, तो इस तरह की चीजें आप परचेज कर सकते हैं। आजकल जो है लॉन्ग में काफी ज्यादा फैशन है, लॉन्ग टॉप्स का या फिर आप कह सकते हैं ट्यूनिक्स का, तो इस तरह से आप पहन सकते हैं। देखिए स्ट्राइप्स आर वेरी मच इन, तो इस तरह का कॉम्बिनेशन भी आप टीम अप कर सकते हैं विद मे बी, जैसा कि मैंने आपको दिखाया यहाँ पर कार्गोज अवेलेबल है। यहाँ पर स्कर्ट्स के साथ भी टीम अप कर सकते हैं। स्कर्ट्स का नाम लिया तो देखिए स्कर्ट्स हाजिर है। मैं ये क्या स्टफ है बेसिकली? This is like a jute stuff. Okay. You can wear in winter, summer also. Semi-winter stuff. These are the, because girls used to wear skirts and all, so this can be. डेफिनेटली गर्ल्स के लिए जो है स्कर्ट सबसे ज्यादा कह सकते हैं सबसे ज्यादा पसंदीदा स्टफ होता है, तो इसीलिए आई थिंक कि विंटर्स के लिए इस तरह का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा इन होगा। विंटर्स में चेक्स और स्ट्राइप सबसे ज्यादा इन होते हैं, तो आप इस तरह की चीजें पहन सकते हैं जो कि विंटर्स में आपको स्मार्ट, सेक्सी, अट्रैक्टिव बना सकती है। एंड बिसाइड्स दिस जो है इसके साथ टीम अप करने के लिए मैं जैकेट्स देख रही हूँ कुछ। ओके, सो पैराशूट